ये सब काम पाकिस्तान लोग क्यों करते हैं? पाकिस्तान लोग अपने जीवन में खाली बैठा है, उनके पास बुद्धि ही नहीं है, उनका दिमाग ही खाली है। ना तो रहेंगे जहाँ पूरी दुनिया अपने देश की तरक्की उन्नति की ओर भाग रही है कि जैसे AI मैनेजर ने अभी 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 आया ही था हमारे देश में, अभी बहुत सारे कमाल करने तो बाकी हैं। और ये चीज देखकर पाकिस्तान लोग कैसे शांत बैठ सकता है? पाकिस्तान लोग के अंदर तो आग लगेगी कि हमारा देश इतना तरक्की क्यों कर रहा है, क्योंकि उनके पास तो भेजा ही नहीं है, उनके पास तो दिमाग ही नहीं है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग उन लोगों में से गिनती आते हैं जो दूसरों को आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते। उन लोगों में से गिनती आते हैं कि आगे बढ़ना है तो दूसरों की कुर्सी गिरा दो। तो पाकिस्तान को मैं बिल्कुल इसी नजर से देखती हूँ। तो वो वही लोग हैं जो दूसरों की कुर्सी गिरा कर आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और बहुत टाइम के बाद मैंने अपना वीडियो ऑन स्क्रीन सामने आकर आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। कम्प्लीटली वेल नहीं हुई हूँ अभी भी, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में पट्टी लगी हुई है। लेकिन मेरा जो ये चैनल है फैक्ट पे है, तो आज फैक्ट पे ही बात करूंगी और एकदम निडरता के साथ बात करूंगी। उम्मीद करती हूँ मेरा इस वीडियो से आप लोगों को बहुत जानकारी मिलने वाली है। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज बात मैं पहलगाम अटैक से जुड़ा हुआ हर गरे मुद्दे को उखाड़ने वाली हूँ। तो जुड़े रहिएगा मेरे इस चैनल से, मेरे इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल में आए हैं नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं आज के जमाने से होने वाले हर एक घटना से जुड़ी हुई, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे देश से ही जुड़ा क्यों ना हो, पर यहाँ सिर्फ आपको फैक्ट मोटिवेशनल बातें ही की जाती हैं। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से, बने रहिए। और चलिए चलते हैं अपने इस फैक्ट टॉपिक की ओर। तो फैक्ट टॉपिक में सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि हर इंसान में गुड और बैड क्वालिटी दोनों होते हैं। तो नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो मैंने उनको बहुत अपना दिल से आइडियल इंसान माना था, माना है, आज भी मानती हूँ। लेकिन कुछ लोगों ने बीच में जब उन्होंने काम करना ठीक से, ऐसा लगता है लोगों को, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरी ओपिनियन नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है, बहुत लोगों से सुना है, कहते हैं हाथी चले बाजार तो कुत्ता भुगते हैं हजार। तो नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल वही हाथी हैं। वो हाथी चलेंगे तो पीछे से नोच खाने वाले लोग तो हैं, क्योंकि देशद्रोही तो हमारे देश में ही बैठे हुए हैं। इसको कहने से मैं पीछे भी नहीं हटूंगी, क्योंकि ये बात सच है। इतनी आसानी से अटैक क्यों हो जाते हैं लोग, इतनी आसानी से कुछ भी पाकिस्तान लोग करके हमारे देश में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि सिंपल सी बात है दोस्त, हमारा देश सबसे बड़ा दयालु और करुणा भाव रखने वाला इंसान। आज देखो इंडिया में मुस्लिम धर्म के लोग बहुत ज्यादा है। मैं धर्म लोगों के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, बस इतना जरूर बोलना चाहूंगी उन मुस्लिम धर्मों के बारे में। आज भी हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो तन मन धन पूरी मिट्टी से हिंदुस्तान के बन के रह रहे हैं। और चाहे तो मैं उनका एग्जाम्पल दे सकती हूँ, लेकिन क्या ही बोलूँ, कितना बोलूँ, हाँ नजर में हम लोग आ जाते हैं। तो चलिए, आप लोग समझदार हैं, कहीं ना कहीं से समझ ही जाएंगे कि तो ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं हमारे देश में, मुस्लिम लोग जो पूरी तरह से हमारी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे देश में मुस्लिम होकर और अच्छे खासे पद पे होकर, उनके जब धर्म की कोई भी चीज होती है, जैसे ईद हो गया, बकरीद हो गया, जो भी हो, मैंने देखा है और बहुत आसानी से लोग ऐसा होते हैं कि अपने धर्म के झंडा, आपको अपने धर्म का इतना ही गुमान है, इतना ही रिस्पेक्ट है, तो जाओ ना अपने पाकिस्तान में रहो ना। आपको यहाँ रहने की, आपको अपने धर्म को मानने की इजाजत देती है, लेकिन अपने धर्म के पर्चे लहराने की इजाजत नहीं देती है। तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है। और धर्म जैसे कि उनके ईद आए, बकरीद आए, तो आप अपने मस्जिद में झंडा गाड़ो ना यार, अपने घरों में झंडा लगाओ। ये धर्मी लोग, कुछ ऐसे देशद्रोही लोग तो हमारे देश में ही हैं जिनके हौसले इन पाकिस्तानी लोगों को बुलंद करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जितने हिंदू लोग रहते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा हमारे इस इंडिया में मुसलमान लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारा हिंदुस्तान बहुत ही करुणा भाव वाला देश है। हमारा इंसान हर एक पहलू पे पहले नजर डालता है, तब हर एक चीज को सोच विचार अच्छे से समझने के बाद ही फैसला देता है। अब बताओ, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ऐसे काम किए, लेकिन जब अच्छे और बुरे दोनों क्वालिटी होते हैं तो नरेंद्र मोदी जी में भी हैं। हो सकता है कि कुछ चीजों में आपके उम्मीदों पर खड़ा उन्होंने नहीं उतरा हो, लेकिन अगर उन्होंने अपने जीवन में सच्चाई ईमानदारी से काम लगातार नहीं किया होता तो आज इतनी बार प्रधानमंत्री वो नहीं बने होते। कुछ तो बात हो गई उनके अंदर, और वो बात क्या है? वो हिम्मत, वो निडरता, लोगों को लेके चलने वाला, और जरूरत पड़े तो लोगों को चकनाचूर भी कर देने वाले। तो वो हिम्मत और जुनून और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट
की ओर भागने वाले इंसान अगर कोई बना है प्रधानमंत्री तो वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र सिर्फ 2 वर्ड के नाम नहीं है, ये मोदी ये तो नारे ही बन चुके हैं, क्योंकि हर हर मोदी, घर घर मोदी, पाकिस्तान तेरी मौत का दूसरा नाम है मोदी। क्योंकि मोदी जी वो बैल, माफी चाहते हैं लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी, आपने बैल को देखा होगा, वो तब तक किसी को परेशान नहीं करते जब तक उनके नाक में कोई चूक करता नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी भी बिल्कुल वैसे ही हैं। वो तब तक शांत हैं जैसे शिव जी के जो नंदी महाराज हैं, जो शांत बैठे हुए रहते हैं, और तब तक वो कुछ नहीं करते जब तक उनके पानी सर से ऊपर नहीं चले जाते। तो नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल वही वाले बैल हैं कि अगर आपको लेके चलेंगे तो सबको जोड़ के चलेंगे। जहां जहां उनका दिमाग खराब हुआ तो वो किसी को छोड़ेंगे नहीं, घरों में घुस के मारेंगे। पता है ये सब काम पाकिस्तान लोग क्यों करते हैं? सच बताओ ईमानदारी से। पाकिस्तान लोग अपने जीवन में खाली बैठा है, उनके पास बुद्धि ही नहीं है, उनका दिमाग ही खाली है। ना तो उनको, जहाँ पूरी दुनिया डेवलपमेंट की ओर भाग रही है, जहाँ पूरी दुनिया अपने देश की तरक्की उन्नति की ओर भाग रही है कि कैसे अपने देश को और ज्यादा प्रोग्रेस और ज्यादा उन्नति की ओर ले जाए। जैसे एआई मैनेजर ने अभी 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 आया ही था हमारे देश में, अभी बहुत सारे कमाल करने तो बाकी हैं और बहुत हद तक हमारा देश इस चीज से और आगे डेवलप करते जा ही रहा है। ये चीज देखकर पाकिस्तान लोग कैसे शांत बैठ सकता है? पाकिस्तान लोग के अंदर तो आग लगेगी कि हमारा देश इतना तरक्की क्यों कर रहा है, क्योंकि उनके पास तो भेजा ही नहीं है, उनके पास तो दिमाग ही नहीं है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग उन लोगों में से गिनती आते हैं जो दूसरों को आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते। उन लोगों में से गिनती आते हैं कि आगे बढ़ना है तो दूसरों की कुर्सी गिरा दो। तो पाकिस्तान को मैं बिल्कुल इसी नजर से देखती हूँ। तो वो वही लोग हैं जो दूसरों की कुर्सी गिराकर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उन लोग के पास ना तो इतनी अक्ल है, ना बुद्धि है, ना विवेक है, ना आगे बढ़ने का, तरक्की करने का वो सोच है, वो विचार है, ना हैसियत है, ना औकात है, और ना ही कुछ सामान है। तो ये लोग करेंगे क्या? ये लोग इसी तरह के घटिया काम करेंगे ना। इन लोगों का मकसद ये भी होता है कि जब हमारा देश किसी भी तरक्की की ओर बढ़ रहा होता है तो उनका माइंड डाइवर्ट कर देता है। माइंड डाइवर्ट करने का मतलब यही है कि कुछ समय के लिए इस तरह से इनको बिखेर दो, डरा दो, उलझा दो इन कामों में, ताकि ये लोग तरक्की की ओर बढ़ ही नहीं सकते। हमारा देश तरक्की कर रहा था, कर रहा है और करता रहेगा, क्योंकि हमारे देश को तरक्की करना होगा तो आप कितना भी हमारे देश को भड़का दो, उनके ध्यान को हटा दो, लेकिन हमारा देश तरक्की करता था, करता है और आगे और करेगा। तो देखते रहना। पाकिस्तान पाकिस्तान तो क्या, तेरी जैसे जितने भी जलने वाले देश होंगे ना, वो ऐसे ही जल के भस्म होते जाएंगे। क्योंकि हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं वो एक काम बहुत ही अच्छा किए हैं और वो सबको लेके चले हैं। जैसे अभी तक जितने भी विदेशों से उन्होंने रिश्ता रखा है, जोड़ के रखा है, तो वो रिश्ता आज नहीं तो कल काम आने ही थे। आज देखो उन्होंने साबित कर दिया कि इस देश के सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री हैं, जो निडरता से हर किसी को जवाब भी देना जानते हैं और जरूरत पड़े तो सबको लेकर भी चलना जानते हैं। तो कहने का मतलब तो यही है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने पूछ के धर्म जाति पूछ कर लोगों को मौत की घाट उतारा है, वो करना क्या चाहते थे? खान सर ने एक बात सही कहा है। हाँ, खान सर के बारे में एक चीज मैं बोलूंगी, ये खान सर ही हैं जो मैं उनको दिल से सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि वो भी है मुसलमान, ठीक है, वो भी है मुसलमान, लेकिन उन्होंने अपने इस धरती को रोम रोम में इनकी मिट्टी को बसाया है, उनकी खुशबू को अंदर तक समाया है। क्योंकि मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे जुबान पे आ गई है, तो रिस्पेक्ट है, एक तरफ से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। लेकिन ऐसे ऐसे और कुछ है मुसलमान जो मुसलमान के नाम पे हिंदू धर्म में घुसकर न जाने कितने अंदर से कायरता और देशद्रोही का काम कर रहे हैं। तो ये सब जो है ना, कुछ लोग मुसलमान यही लोग सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसे लोगों को भगाओ पाकिस्तान। अब देखो अब कैसे भगा सकते हैं? हम तो हैं दयावान, हम जो इंडिया के लोग हैं ये तो दयावान लोग हैं, है ना। हम लोग तो दया करते ही हैं, तो कैसे किसी को भगा दे, है ना। अब जहां देखेंगे तो हम लोग तो कायर है नहीं। अब देखो, अब सच बोलो तो दोस्त एक बात बताओ, हमारा देश दयावान तो है लेकिन ताकतवर भी बहुत है। तो दया तो हम लोग दिखाते ही हैं और साथ में ताकत लेके चलते हैं। क्यों? दया कौन करता है? दया वही लोग करता है जिसके पास बल होता है, हर तरह से सक्षम होता है। हमारा देश हर तरह से सक्षम है, दिल से भी, दिमाग से भी और दुनिया के सामान से भी। तो पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, उसके कुछ का कुछ नहीं है, औकात ही नहीं है उसकी कहीं से भी हमारे सामने खड़े होने के लिए।
फिर भी आते हैं झूठ-मूठ के हमारे अंदर हमें डिस्टर्ब करने के लिए। सच सबसे बड़ा मकसद इन लोगों का यही होता है, हमें हमारे मकसद से भटकाने के लिए, कुछ समय के लिए डिले करने के लिए, ताकि हमारा देश इसी में उलझा रहे और बाकी का देश उन्नति करे, या फिर वो पता नहीं क्या करेगा, वो तो पता ही नहीं है। क्योंकि इतना तो जान गई हूँ, मैं भी समझ चुकी अच्छे से कि ये पाकिस्तान लोग के पास दिमाग खाली पड़ा है, ये लोग कुछ नहीं करेगा। इन लोगों को तरक्की चाहिए तो लोगों की सिर्फ कुर्सियां ही गिराते रहेगा, और कुर्सियां ही गिराना चाहता है। इन लोग खाली कोई नहीं है, इसलिए तो जलता है ये पाकिस्तान, जिसकी फटते रहती है हर समय कि कैसे तरक्की और उन्नति कर रही है हमारा ये इतना देश। तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्त, आपको मेरी राय कैसी लगती है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं और भी नए मोटिवेशनल फैक्ट बातों पे, जो हमारे और आपके जीवन से जुड़े होते हैं, हमारे देश से जुड़े होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।